हाय स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग चैप्टर 1 का वर्कशीट 4 को सॉल्व करेंगे। ये जो हमारा वर्कशीट है वो होल नंबर के मल्टीप्लिकेशन के प्रॉपर्टीज पर बेस्ड है। तो सबसे पहले हम लोग होल नंबर के मल्टीप्लिकेशन के प्रॉपर्टीज को स्टडी कर लेते हैं। उसके बाद आसानी से हम लोग जो है इस एक्सरसाइज को, इस वर्कशीट को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो क्या क्या प्रॉपर्टीज है देखेंगे। सबसे पहला प्रॉपर्टी ये है हमारा कि यदि कोई होल नंबर है, एज फॉर एग्जांपल हम 5 ले लेते हैं, इसको यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं जीरो के साथ तो हमारा प्रोडक्ट क्या आएगा, जीरो आएगा। यानी किसी भी होल नंबर को यदि जीरो के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो प्रोडक्ट क्या आएगा, जीरो आएगा। ठीक है, सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, तो सेकेंड प्रॉपर्टी है, मान लीजिए कोई होल नंबर है हमारा 10, एज फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, उसको यदि 1 से मल्टीप्लाई किया जाए तो हमको क्या मिलेगा, सेम होल नंबर 10 मिलेगा। यानी किसी होल नंबर को यदि 1 से मल्टीप्लाई किया जाए तो हमारा सेम होल नंबर जो है वो प्राप्त होगा। अगला प्रॉपर्टी क्या है, तो अगला प्रॉपर्टी है कि मान लीजिए हमारे पास दो होल नंबर है, एज फॉर एग्जांपल 3 और 4 हमने लिया, इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया, प्रोडक्ट क्या आएगा, 12 आएगा। हमने ऑर्डर चेंज कर दिया, इस बार लिया पहले 4 को और सेकेंड नंबर पर लिया 3 को, अगेन मल्टीप्लाई करने पे हमारा प्रोडक्ट क्या आया, 12 आया। यहां से हमारा कंक्लूजन क्या निकला कि यदि हमारे पास दो होल नंबर दिया गया हो तो उनका प्रोडक्ट जो है उनके ऑर्डर पर डिपेंड नहीं करता है। प्रोडक्ट ऑफ होल नंबर डू नॉट डिपेंड ऑन ऑर्डर ऑफ होल नंबर। ठीक है, अब आते हैं चौथे प्रॉपर्टीज पर। चौथा प्रॉपर्टीज में क्या है, मान लीजिए हमारे पास क्या है, तो तीन होल नंबर है 3, 4, 5। हमने क्या किया, 4 और 5 का ग्रुपिंग किया और इसको मल्टीप्लाई किया 3 के साथ, तो हमारा प्रोडक्ट क्या आएगा, 3 इंटू 4 इंटू 5 क्या होगा, 4 5 20 और 20 गुने 3 क्या होगा, ये होगा हमारा 60। अगले बार हमने क्या किया, इन्हीं तीन होल नंबर को लिया, लेकिन इस बार ग्रुपिंग किया 3 और 4 को और फिर इसको मल्टीप्लाई किया 5 के साथ, तो 4 तिहाई क्या हो गया, 12 हो गया। और 12 को अगेन हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या होगा, 60 ही होगा। यानी यदि हमारे पास तीन होल नंबर दिया गया हो और हम क्या करते हैं, उसको अलग अलग तरीके से ग्रुपिंग करते हैं तो भी हमारा प्रोडक्ट क्या रहता है, प्रोडक्ट हमारा सेम ही रहता है। यानी होल नंबर का जो प्रोडक्ट है वो होल नंबर के ग्रुपिंग पर डिपेंड नहीं करता है। प्रोडक्ट ऑफ होल नंबर do not depend on grouping of whole number। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे, जो कि फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है। पहला जो हमारा ए पार्ट है उसमें जीरो से मल्टीप्लाई किया गया है 489 को, पहला वाला प्रॉपर्टी, किसी भी होल नंबर को जीरो से मल्टीप्लाई कीजिए, प्रोडक्ट क्या आएगा, जीरो आएगा। सेकंड में हमारा क्या है, 1 को मल्टीप्लाई किया गया है 741 के साथ। दूसरा प्रॉपर्टी, यदि हम किसी होल नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, प्रोडक्ट क्या आएगा, सेम होल नंबर आएगा। तो यहां पे हमारा 741 है तो 741 ही प्रोडक्ट आ जाएगा। तीसरा हमारा क्या है, 27 इंटू 635 इज इक्वल टू 635 इंटू ब्लैंक्स। ठीक है, तो ये तीसरे प्रॉपर्टीज पर बेस्ड है। यानी यहां पे हमारा क्या है, 27 पहले है और 635 बाद में है, इज इक्वल टू के पहले, तो इज इक्वल टू के बाद हमारा 635 यदि पहले है तो 27 को यदि हम बाद में रख देते हैं तो भी हमारा क्या होगा, प्रोडक्ट इक्वल ही होगा। क्यों, क्योंकि हमारा जो होल नंबर का प्रोडक्ट है वो उनके ऑर्डर पर डिपेंड नहीं करता है। अब आएंगे डी में। डी जो है ये हमारा फोर्थ प्रॉपर्टी यानी ग्रुपिंग पर बेस्ड है। इज इक्वल टू के पहले 242 और 197 का ग्रुपिंग किया हुआ है। यहां पे इज इक्वल टू के बाद 242 को बाहर रख दिया गया है, लेकिन हम इज इक्वल टू के बाद यदि 197 और 581 को ग्रुप करके और मल्टीप्लाई करें और फिर इसके प्रोडक्ट को 242 से मल्टीप्लाई करें तो हमको सेम ही रिजल्ट ऑब्टेन होगा। जब हमने क्या किया है, 242 और 197 को ग्रुप करके मल्टीप्लाई किया है और इसके प्रोडक्ट को 581 के साथ मल्टीप्लाई किया गया। क्यों, क्योंकि हमारा जो है होल नंबर का प्रोडक्ट डिपेंड नहीं करता है होल नंबर के ग्रुपिंग पर। अब यहां आते हैं ई में। इसमें दिया हुआ है 479 इंटू ब्लैंक्स इज इक्वल टू 479। हम लोग क्या जानते हैं, किसी भी होल नंबर को यदि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे सेम होल नंबर मिलेगा। एफ में क्या है, डैश इंटू 831 इज इक्वल टू डैश।
1 से यदि हम किसी होल नंबर को मल्टीप्लाई करें हमको क्या मिलेगा, सिंपली जो है सेम होल नंबर मिलेगा। या हम फिल इन द ब्लैंक्स में यहाँ ये भी लिख सकते हैं कि 0 से यदि इसको मल्टीप्लाई करें तो 0 आए। तो इसमें एज फॉर डिजायर्ड, क्योंकि यहाँ पे 2 फिल इन द ब्लैंक्स है तो हम लोग कुछ भी यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं अकॉर्डिंगली। अब आते हैं, यदि हम क्या करेंगे, यहाँ पे 0 फिल करेंगे तो हमारा प्रोडक्ट जो है वो 0 आएगा, और यदि 1 फिल करेंगे तो प्रोडक्ट हमारा 831 आएगा। अब यहाँ पे आते हैं जी में, 162 इंटू 0 इंटू 1025। चूंकि यहाँ पे बीच में एक 0 हम लोगों को साफ साफ दिखाई दे रहा है, और किसी भी होल नंबर का प्रोडक्ट यदि 0 से करेंगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो हम लोग सिंपली यहाँ पे क्या कर देंगे, 0 फिलअप कर देंगे। आगे चलेंगे। इफ द कॉस्ट ऑफ 1 बर्गर इज ₹50.50, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 25 सच बर्गर। बोला गया है कि एक बर्गर का कॉस्ट है 50 रुपया 50 पैसे, तो 25 बर्गर का कॉस्ट क्या होगा। यहाँ पे डेसिमल नंबर दिया हुआ है तो इसको देख के बहुत सारे बच्चे डर जाते हैं, लेकिन डरने की कोई जरूरत नहीं है, आसानी के साथ इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। गिवन क्या है हमारा, तो गिवन है कॉस्ट ऑफ 1 बर्गर क्या है 50.50, सो कॉस्ट ऑफ कितना बर्गर निकालना है, 25 बर्गर क्या होगा, सिंपली ₹50.50 को हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 25 से। अब इधर जरा आके हम लोग मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे, इस डेसिमल को फिलहाल हम लोग भूल जाएंगे। 0 5 5 25 की 5 हासिल 2 2 और 5 5 25, फिर 0 5 दूनी 10 की 0 हासिल 1 1 और 5 दूनी 10, ऐड करेंगे 0 5 2 6 2 1। ठीक है, अब आएंगे डेसिमल का पोजीशन कहाँ होगा इसको डिसाइड करने। तो हमारा नंबर है ये 25 में तो कोई जो है डेसिमल है नहीं, तो इससे कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ जिस नंबर में डेसिमल है उसको हमको देखना है। अब हम लोग लेफ्ट टू राइट जो है चेक करेंगे, लेफ्ट टू राइट, 1 डिजिट हुआ 2 डिजिट हुआ, यानी 2 डिजिट बाद हमारा डेसिमल है। तो जो प्रोडक्ट है उसमें लेफ्ट टू राइट हम लोग क्या करेंगे, 2 डिजिट बाद डेसिमल लगा देंगे। क्यों, क्योंकि यहां पे भी हमारा क्या है, 2 डिजिट बाद डेसिमल है। तो पहला डिजिट ये हुआ, दूसरा डिजिट ये हुआ, तो यहां हमने डेसिमल लगा दिया, तो हमारा प्राइस क्या हो जाएगा 25 बर्गर का 1262.50। ठीक है, आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में। इन ए लाइब्रेरी देयर आर 27 बुक सेल्फ, कोई लाइब्रेरी है उसमें 27 जो है बुक का सेल्फ है। इफ देयर आर 479 बुक्स इन ईच बुक सेल्फ, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बुक्स इन द लाइब्रेरी। 29 बुक का सेल्फ है, एक सेल्फ में 479 बुक्स है, तो हमको बताना है कि टोटल बुक कितना है लाइब्रेरी में। सिंपली हम लोग क्या करेंगे, 479 को मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, 27 के साथ, तो हम लोगों को पता चल जाएगा कि कितना टोटल बुक है लाइब्रेरी में। ठीक है, गिवन क्या है हमारा, नंबर ऑफ बुक्स इन ईच सेल्फ, यानी 1 सेल्फ कितना है, तो 479 है। सो नंबर ऑफ बुक्स इन कितना सेल्फ में निकालना है, 29 सेल्फ, क्या हो जाएगा 479 इंटू 27। ठीक है, और इसको जब आप लोग मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आएगा 12933। तो 12933 बुक्स जो है वो आपका क्या है, लाइब्रेरी में अवेलेबल है। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलेंगे। अ स्टोर हैज 432 ड्रेस फॉर गर्ल्स, किसी स्टोर में 432 ड्रेस है गर्ल्स के लिए। इफ द कॉस्ट ऑफ ईच ऑफ ड्रेस इज ₹583.50, एक ड्रेस का कॉस्ट कितना है 583.50 रुपीज। तो हम लोगों को सारे कॉस्ट का सारे ड्रेस का जो है वो कॉस्ट पता करना है। सिंपली हम लोग क्या करेंगे, 432 को मल्टीप्लाई कर देंगे, ईच ड्रेस के कॉस्ट से हम लोगों को 432 ड्रेस का कॉस्ट पता चल जाएगा। लेकिन यहां पर भी डेसिमल में रुपीज दिया हुआ है, तो हम लोग सावधानी के साथ जो है वो मल्टीप्लीकेशन करेंगे। अब गिवन क्या है हमारा, तो गिवन है कॉस्ट ऑफ 1 ड्रेस क्या है हमारा, ₹583.50। सो कॉस्ट ऑफ कितना ड्रेस है, 432 ड्रेस इज इक्वल टू क्या है, ₹583.50 इंटू 432। अब इधर साइड में हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे, 583.50 डेसिमल को फिलहाल भूल जाएंगे, 432 0 5 2 10 की 0 हासिल 1 5 3 है 15, सॉरी
जीरो, 5 दूनी 10 की जीरो हासिल 1, 3 दूनी 6 1 7, 8 दूनी 16 की 6 हासिल 1, 5 दूनी 10 1 11। ठीक है, उसके बाद जीरो, 5 3 15 की 5 हासिल 1, 3 3 9 1 10 की जीरो हासिल 1, 8 3 24 1 25 की 5 हासिल 2, और 5 3 15 2 17। ठीक है, उसके बाद जीरो, 5 चौके 20 की जीरो हासिल 2, 4 3 12 2 14 की 4 हासिल 1, 8 चौके 32 1 33 की 3 हासिल 3, 5 चौके 20 3 23। ठीक है, जीरो जीरो, 7 5 12 की 2 हासिल 1, 6 1 7, उसके बाद 5 4 9 1 10 की जीरो हासिल 1, 7 3 10 1 11 1 12 की 2 हासिल 1, 3 1 4 1 5, और ये हो गया हमारा 2। अब आएंगे डेसिमल का पोजीशन डिसाइड करने। 432 में तो कोई डेसिमल है नहीं, लेकिन 583.50 में डेसिमल है। लेफ्ट टू राइट हम काउंट करेंगे कितने डिजिट बाद डेसिमल है, तो 1 2 2 डिजिट बाद हमारा डेसिमल है। तो जो प्रोडक्ट आया उसमें भी लेफ्ट टू राइट हम लोग काउंट करेंगे, पहला डिजिट दूसरा डिजिट हम लोग यहाँ पे जो है डेसिमल लगा देंगे। इसमें आपको 2 डिजिट बाद डेसिमल था, तो प्रोडक्ट में भी हमने क्या किया, 2 डिजिट बाद डेसिमल लगा दिया। तो हमारा टोटल अमाउंट कितना आया, ₹252072, 252072। तो ये हमारा क्या हो गया, 432 ड्रेस का कॉस्ट हो गया। तो ये हमारा वर्कशीट 4 कंप्लीट होता है। कल के क्लास में हम लोग वर्कशीट 5 को कंप्लीट करेंगे। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, बाय, हैव अ नाइस डे।